Hi students, today we'll cover exercise 2.2 BK Singh उसके सारी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन के आंसर्स राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कुछ हमें ना ऑप्शंस दे रखी है, सब पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है इसमें से कौन से हैं जो लीनियर इक्वेशन है. और जैसे कि हमने कवर किया था, लीनियर इक्वेशंस वो होते हैं, वो एक्सप्रेशन बेसिकली वो इक्वेशंस जहाँ पर हाईएस्ट डिग्री इज़ 1. सो फर्स्ट पार्ट इज़ y माइनस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू प्लस 5. कैसे करेंगे इसको? हम सॉल्व करेंगे. y इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 3y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5. देन विल स्विच साइड्स, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे. माइनस वाई स्क्वायर इसको इधर ले आएंगे, माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. इट गेट कैंसल्स आउट. क्या बचा? माइनस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0. हाइएस्ट पावर ऑफ y इज़ 1. सो येस इट इज़ लीनियर. दिस इज़ लीनियर. एक और इसका पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट, जो थोड़ा और लंबा लग रहा है. बाकी सिमिलर पार्ट्स हैं. इफ़ देर इज़ एनी डाउट यू कैन मेंशन इट ऑन द चैट. दिस इज़ द क्वेश्चन. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, इसका ब्रैकेट ओपन किया, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x माइनस 10 प्लस 3. देन 2x प्लस 7 इक्वल टू 5x माइनस 7 माइनस 10 प्लस 3 इज माइनस 7 नॉट प्लस 7. देन स्विच साइड्स, माइनस उधर हो जाएगा, ये प्लस 7 एज इट इज़ रहेगा, ये उधर जाके प्लस 7 बन जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 14 इक्वल टू 0. सो इट इज़ ऑल्सो लीनियर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ 1. ओके. उसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन. इसमें से कौन सी ऐसी है जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, राइट. अब 2 वेरिएबल में कौन सी लीनियर इक्वेशन है उसके लिए हम देखते हैं. पहला हमारे सब पार्ट दिया हुआ है x प्लस 1 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 3 माइनस 2y प्लस 5. ये ना माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है, माइनस बाहर है. सॉल्व करेंगे. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. x प्लस 1 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 6 माइनस 2y माइनस 5, राइट. सॉल्व इट फर्दर. x प्लस वाई प्लस 4, सॉल्व इट फर्दर, 2x माइनस 2y प्लस 6 और 6 माइनस 5, राइट. इसके बाद x y के वेरिएबल्स को इकट्ठे करेंगे. x माइनस 2x प्लस y प्लस 2y, ये उधर चला जाएगा, प्लस 4. उसके बाद प्लस 6 माइनस 5 इज़ 1, ये हो गया प्लस 1, उधर जाके हो जाएगा माइनस 1. ठीक है. ये हो जाएगा x माइनस 2x माइनस x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट. तो ये हमारे पास आ गया. अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज़ 1, सो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ओके. उसके बाद हम कवर करते हैं अपना सेकेंड पार्ट, राइट. सेकेंड पार्ट हमारा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 2x x प्लस 5 प्लस 3y. अगैन द सेम अप्रोच. 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई. मेरा पहले हमेशा रहता है इसको सॉल्व करना, ओपन द ब्रैकेट एंड ब्रिंग इट टू लोएस्ट फॉर्म. उसके बाद हम लाइक टर्म्स को ग्रुप करेंगे. 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3y. नाउ ग्रुप द लाइक टर्म्स. 2x स्क्वायर उधर ले आइए, माइनस हो जाएगा उधर जाके, प्लस x, ये उधर जाके माइनस 10x प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0. इक्वल टू कट कट, x minus 10x is minus 9x, y minus 3y is minus 2y equal to 0. Now
अब इसके अंदर क्या है कि क्या ये लीनियर है कि नहीं। सो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है और ये लीनियर है क्योंकि हाईएस्ट पावर इज़ 1। ओके, उसके बाद हम करेंगे सिमिलरली, हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट भी सेम दिया होगा, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसने बोला है कि आपको ना एक फर्स्ट पार्ट है 2x इक्वल टू -y प्लस 2.566 के ऊपर बार है, इसको हमें लिखना है इस फॉर्म में, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में लिखना है, कैसे लिखेंगे, ये कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन इन साइड्स को, ये जो दो ये एक्सप्रेशन है इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लाना पड़ेगा और वी हैव टू पुट इट टू 0। सो सी 2x प्लस वाई, उधर स्विच करेगा तो प्लस वाई हो जाएगा, -2.56 बार, ठीक है। एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको, 2x प्लस वाई -2.56 बार इक्वल टू 0। तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। और इसमें अगर आप देख सकते हो, दिस इज़ योर a एंड दिस इज़ योर b विच इज़ 1 विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ y, और उसके बाद ये हमारे पास है कांस्टेंट, राइट। सो ये हमारे पास आ गया उस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। तो ऐसे कुछ सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास। अब उसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑल्सो ऑन द सिमिलर लाइन्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि इक्वेशन लिखो, आपको काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे। सिंपल उसने दे दिया y इक्वल टू 3, चलो इसको लिखो इस फॉर्म में, ax प्लस y, राइट, प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसके आगे x कैसे लिखेंगे, तो 0x प्लस by विच इज़ 1y, ये 3 उधर आ जाएगा, -3 इक्वल टू 0 सिंपली, ठीक है। ये हमारा हो गया ax प्लस by प्लस c, जिसके अंदर c इज़ -3 इक्वल टू 0, राइट। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 6 इज़ ऑल्सो सिमिलर, यू कैन ड्रॉप ऑन द चार्ट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। 7 के अंदर उसने कुछ एक्सप्रेशन, वो वर्ड्स दे रखे हैं, मतलब बेसिकली कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और हमें उसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, राइट। तो कुछ इस तरह से दे रखे हैं हमारे पास, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका टोटल होता है 180 डिग्री। तो इसमें 2 एंगल्स हैं और उसने बोला है कि जो पहला एंगल है ना वो दूसरे से 18 के गैप में है। तो एक बार सॉल्व करके इसको देखते हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट, उसने कहा था कि 2 एंगल्स हैं, चलो एक एंगल को लेट द 2 एंगल्स बी, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करिए, x एंड y। उसने बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इसका मतलब x प्लस वाई शैल बी 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका टोटल होता है 180 डिग्री, एज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर उसने बोला है कि जो बड़ा है, मतलब जो बड़ा है, सॉरी, जो छोटा एंगल है और जो बड़ा एंगल है उसका जो गैप है दैट इज़ 18 डिग्रीज। वाई, बिकॉज एंगल एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, राइट। एक एंगल है वो बड़ा है छोटे से 18 से। इसका मतलब है कि दोनों का अगर मैं गैप देखूंगी, डिफरेंस देखूंगी, तो दैट शैल बी 18 डिग्रीज। तो वी हैव 2 इक्वेशंस, राइट। नाउ लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन। सेकंड इज ऑल्सो सिमिलर। थर्ड क्वेश्चन है, अ लेडी हैज़ only 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स इन हर पर्स टोटलिंग 12.5। तो उसके पास, हमें ये तो पता है कि कुछ 25 पैसा की कॉइन्स है, कुछ 50 पैसा की कॉइन्स है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि 25 पैसा की कॉइन्स है x और 50 पैसा की कॉइन्स है y, ठीक है। अब उसने लेकिन हमें नंबर ऑफ़ कॉइन्स का टोटल नहीं बताया, उसने हमें टोटल वैल्यू बताई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है
जो भी मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है अगर मैं उसको x मान लूँ, लेट्स डू इट। अ लेडी हैज़ 25 पैसा कॉइन्स and 50 paisa coins, right? Let the number of 25 paisa coins be x and the number of 50 पैसा coins be y, और उसकी टोटल वैल्यू है हमारे पास, कितनी वैल्यू है उसकी हमारे पास 12.5। अब क्योंकि ये पैसा में है तो इसको पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट, विच शैल बी दिस। ओके, ये इतने पैसा हो गए। अब उसके पास x कॉइन्स है 25 पैसा की, y कॉइन्स है 50 पैसा की, and the total is 1250. Clear? Simple था। So this is the equation. अब उसके बाद उसने बोला है फोर्थ पार्ट देख ली, फिफ्थ पार्ट चलो देखते हैं। फोर्थ तो बहुत ईजी है। उसने कहा दो फ्रेंड्स हैं, दोनों की एजेस में 2 years का गैप है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, राइट। अगला वो कहता है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए, लेट द न्यूमिनेटर बी x। तो डिनोमिनेटर कैसे आएगा, डिनोमिनेटर को भी y मान लेते हैं बिकॉज वी नीड टू टेक 2 वेरिएबल्स। अब उसने बोला है जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 4 ज़्यादा है ट्वाइस द न्यूमिनेटर है। ओके, जो डिनोमिनेटर है that is 4 more than twice the numerator. ओके, अब इसको स्विच कर दे साइड्स या एकदम ट्रांसपोज कर देते हैं। 4 + 2x = y, 2x + 4 = y, 2x, ये सॉरी माय बैड, सो ये हो जाएगा 2x + 4 = y, उसके बाद 2x - y + 4 = 0। क्यों किया ऐसा हमने था स्विच साइड, बिकॉज वी वांटेड टू ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ax by + c = 0, wherein 2 is a coefficient of x, 1 - 1 is a coefficient of y and +4 is constant। ओके, अब सिमिलरली कुछ ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चंस हैं अगर आप बुक में देखेंगे। नाउ वी कम टू द रियल लाइफ सिचुएशंस। ओके, और काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं अभी क्लास 9 के अंदर जो कि रियल लाइफ बेस्ड है। अब उसने पहले क्वेश्चन में बोला है कि बताइए क्या पैटर्न लीनियर है। तो हमने जैसे पिछली क्लास में किया था, इनका डिफरेंस निकालिए 0 और 1 का जो कि है 1, 1 और 2 का जो कि है 1, 2 और 3 का जो कि है 1, सेम डिफरेंस आ रहा है। यहाँ डिफरेंस निकालिए 40, 40, 40, because the difference, the gap between the two numbers is same, so the pattern is linear. Okay, clear? Now let's try, ये pattern linear है कि नहीं। 0 1 difference 1 difference 1 difference 1, और यहाँ पर 14 - 10 4, 18 और 14 का डिफरेंस 4, यहाँ भी 4, तो ये भी